वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है चुप रहकर भी किसी की लंका जला दी आपने। आपको तो ये रीडिंग है उनके फ्यूचर एक्शन पर, जो वो अगला एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं वो क्या हो सकता है, कब तक लेंगे, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके मन में। इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव्स के लिए रखा है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पर, थर्ड पार्टी पर, और जो आप रिक्वेस्ट करते हो, कर्मा रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग, करियर रीडिंग, और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, डेस्टिनी रीडिंग। तो अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बाकी आपका जो भी टॉपिक है, टाइटल है, जिस पे आपको रोज़ वीडियोस देखना अच्छा लगता है, उसे भी रोज़ डाला करो कमेंट सेक्शन में। मुझे आप लोगों के कमेंट्स जितने मिलेंगे ना, उतनी जल्दी वो वीडियो आएगा। तो अब आते हैं रीडिंग पर। पहले तो ये पर्सन आपसे भाग रहे थे दूर दूर, अटेंशन सीकर हैं। अच्छा लगता है इनको, लोग इनके पीछे जाएं, लोग इनको पैम्पर करें, लोग इनको अटेंशन दें, लोग इनके बारे में जानें, लोग इनको पसंद करें। ये इनको बहुत अच्छा लगता है। आप इनके ऑपोजिट हो। आप पीपल प्लीजर नहीं हो, लोगों के पीछे भागने वाले नहीं हो। आप जिसको प्यार करते हो सिर्फ उसके पीछे भागना पसंद है। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपने सिद्धांतों के लिए, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को लेकर आप बहुत अवेयर रहते हो। आप दोनों में मेजर डिफरेंस लग रहा है कोई, और बाकी लोगों के कार्ड्स थोड़े अलग निकल कर आए हैं। एनर्जी बहुत डिफरेंट फील हो रही है। कुछ लोग बिल्कुल सिमिलर हैं, नेचर वाइज, सोच वाइज, बिहेवियर वाइज और माइंडसेट वाइज। और तीसरा सिनेरियो उनसे मैच करेगा जिनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही अपने पार्टनर से, और अकेले पड़ गए हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं जिसको भी प्यार देता हूँ या केयर करती हूँ वो इंसान मुझे अकेला फील कराते हैं। वो होता है ना कि रिलेशन में होकर भी हम रिलेशन में नहीं हैं, ऐसा फील होता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना आपको अभी कुछ और दिनों तक इसी तरह इन एंड आउट वाली एनर्जी फील कराएंगे। आ जाएंगे लाइफ में लौटकर और कुछ टाइम बाद फिर चले जाएंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि ये इंसान जो हैं, इनको अभी फिलहाल आपको कमिटमेंट नहीं देना, और वो इस सवाल के जवाब से बच रहे हैं, नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आया है ब्रोकन हार्ट का कार्ड। टूटा हुआ दिल है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिल तोड़कर ये तो मजे कर रहे हैं, कहीं से भी आपको इनके बारे में कुछ भी पता लगा है कि ये अपनी लाइफ में हैं, इनका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी फैमिली पर है, काम पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा पोस्ट डालते हैं, कुछ ऐसा रील डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं जिससे आपको लगता है कि इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनका तरीका हो सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना, या फिर ये इनकी ट्रिक हो सकती है कि वो आपका प्यार और आपके अंदर उनके लिए जो एक तड़प है
वो बढ़ाना चाहते हैं कि आप उनके लिए और तड़पो, आप उनके लिए जलन फील करो और फिर आप जलते हुए इनकी लाइफ में लौट आओ। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जलाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी जिससे उसको जलन होगी और वो मेरी तरफ लौट आएगा। तो क्या ये सही है? देखिए, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग जलने की बजाय ना दूसरे इंसान के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि इससे तो मुझे उम्मीद ही यही थी, ये तो ऐसा ही निकलेगा, मुझे तो पता था। तो मुझे इनका अगला एक्शन जो दिख रहा है वो एक ऐसा एक्शन होगा जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, वादे किए जाएंगे, फ्लर्टिंग होगी। फ्यूचर को लेकर आपके साथ इस पर्सन के काफ़ी सारे आइडियाज़, प्लान्स, स्ट्रैटेजी शेयर की जाएंगी कि मैं ऐसा सोचता हूँ या ऐसा सोचती हूँ, हमें ऐसा कर लेना चाहिए, कुछ भी, कि उनको आपके साथ फ्यूचर में रहना है। तो वो अपनी तरफ से कुछ आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन क्या वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे? वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को फ्लो में रहने देना चाहिए। जिस प्रकार से वो आपको पहले चेज करते थे, अब शायद वो उतना चेज नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए फिर से चेज करें, आपके बारे में जाने, आपको पैम्पर करें, आपको स्पेशल फील कराएं, आपके लिए पहले जैसा प्यार फिर से आपको दिखाएं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो आपको अपना हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, इन 3 चक्रास पे अगले 7 दिनों तक, 7 डेज तक डेली दिन में 2 बार एनर्जी को बैलेंस करना है। कैसे करते हैं ये चक्र बैलेंस? उसकी ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बहुत सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं चक्रा हीलिंग पर, बैलेंसिंग पर, काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे। कंटेंट अगर आप सर्च करोगे तो दिल लगाकर करना, जल्दबाजी मत करना। और एक और बात बता दूं, 7 दिन आप उसको हील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि 7 दिनों के अंदर ही पार्टनर लाइफ में लौटकर वापस आ जाए। लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि हम कोई उपाय स्टार्ट करें, कोई एलोए का मेथड ट्राई करें या किसी भी तरह की कोई टेक्निक लगाएंगे तो रातों रात चमत्कार होगा और पार्टनर आ जाएंगे। आपको वेट तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि वो वेट लंबा नहीं होगा, प्लस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ, तो मुझे तो प्यार मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी उससे मिलेगा जिसको मैं चाहता हूँ। बाकी आपकी रीडिंग में आए हैं कुछ स्पिरिट एनिमल्स जो आपको गाइड कर रहे हैं। नेचर ने हमें बहुत कुछ इस संसार में दिया है, क्रिस्टल्स दिए हैं, महंगे महंगे जेमस्टोन्स दिए हैं, रतन दिए हैं, बहुत सारी औषधियाँ दी हैं, जड़ी बूटियाँ दी हैं, हवा, पानी, बिजली, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व, जल तत्व। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको डे बाय डे हील करने में मदद करती हैं। उन्हीं में से एक है स्पिरिट एनिमल। ये है वो जानवर जिनकी ऊर्जा आपके आध्यात्मिक विकास के लिए
और आपके जीवन के बाकी उन एरियाज में अपना योगदान देते हैं। अगर ये स्पिरिट एनिमल अगले कुछ दिन आपको दिख रहे हैं तो उनकी सेवा करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी आपको स्पिरिट एनिमल के नाम बताऊं वही आपको दिखेंगे। जानवर किसी भी रूप में आपको दिख रहा है या दिख गया है या आपका मन कर रहा है किसी जानवर को घर लाकर पालने का, पेट करने का, तो उसको ज़रूर घर ले आएं। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ रैबिट। जब मैं आप लोगों की रीडिंग करते टाइम बीच में रुक जाती हूँ ना, तो मैं दोबारा से उन कार्ड्स के ऊपर देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक कार्ड नहीं है, कम से कम 30-40 कार्ड निकले होते हैं जिनके ऊपर मुझे नज़र मारनी पड़ती है। और हर बार इतने कार्ड्स यूज़ नहीं होते, कई बार 15 कार्ड, कई बार 50 तक भी यूज़ हो जाते हैं। ये अपना अपना हर टैरो रीडर का तरीका है रीडिंग करने का। और अगर रीडिंग देना चाहो तो 5 या 10 कार्ड में भी रीडिंग दी जा सकती है, लेकिन ये मुझे चैनल्ड हुआ स्पिरिट एनिमल। पहला रैबिट, खरगोश। दूसरा स्पिरिट एनिमल है एलिफेंट, हाथी। तीसरा स्पिरिट एनिमल फिश है। चौथा स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर। पांचवा स्पिरिट एनिमल डॉल्फिन है। छठवां स्पिरिट एनिमल ईगल है, बाज। सातवां स्पिरिट एनिमल कैमल है, ऊंट। नौवां स्पिरिट एनिमल टाइगर है, बाघ। 10वां स्पिरिट एनिमल पिजन है, कबूतर। ये 10 स्पिरिट एनिमल्स आपको ड्रीम्स में नजर आ जाएं, और अगर इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है इन स्पिरिट एनिमल्स की तरफ तो उसको जरूर सुने। बाकी आपके पर्सन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो माइक्रो लेवल के हैं, मेजर नहीं है। बहुत धीरे धीरे चींटी की चाल की तरह ये रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, लव हो, उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये पैसों की तरह ज्यादा फोकस करते हैं। या तो ये बहुत हाई मटेरियलिस्टिक डिजायर्स लाइफ में लेकर आगे बढ़ने वाला इंसान है, जो प्यार को कुर्बान करने में भी 2 मिनट का वक्त ना लगाए। तो ऐसे इंसान पर आपको भरोसा करने से पहले एक लंबा इंतजार करना ही सही रहेगा। अभी इनकी हीलिंग चल रही है, इसीलिए अगर आप इस पर्सन से अभी अपने जीवन में शादी को लेकर या आप दोनों के रिश्ते को लेकर कोई बात करोगे ना, तो गोलमोल जवाब मिलेगा, सीधा जवाब नहीं मिलेगा। और बाकी के कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको मेडिटेशन के साथ साथ किसी स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाहिए। अगर आपको कोई मौका मिलता है, अवसर मिलता है आने वाले दिनों में या अगले 1 महीने के अंदर, अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहे हो, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ या अकेले या किसी संस्था के साथ जुड़कर धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ गई है और वहां आप जा रहे हो, तो उसको रोके ना, उस पर जाए। आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं और पीस जो है, इनर पीस, वो फील होगा। कुछ ऐसे अटके हुए काम आपके बनने वाले हैं। इस रिलेशन में भी वो ग्रोथ आने वाली है। जो मुझे एडिशनल मैसेज मिल रहे हैं, मैं इस लव रीडिंग में वो मैसेज देने की भी कोशिश कर रही हूँ। आमतौर पे ऐसे मैसेज कभी रीडिंग्स में आते नहीं हैं, जो आज आ रहे हैं। मुझे जो चैनल हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी तो दर्शक को सुनने की ज़रूरत है कि अभी कॉन्फिडेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर उम्मीद टूट गई है कि मेरा पर्सन अब लौट कर कभी नहीं आएगा या नहीं आएगी,
मुझे अब सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो इस सोच से बदलो खुद को और बाहर निकलो इस सोच से, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अंदर सिमट कर रह जाओगे, प्यार पे विश्वास नहीं करोगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दोगे, जिस तरह आप पहले खुश रहते थे, घूमने फिरने जाते थे, खुद को तैयार करते थे, खुद पे समय देते थे, अपने शौक पूरे करते थे, उनको रोको मत। क्योंकि यहाँ दिख रहा है मेरे 15 से 20% दर्शक हैं जिन्होंने खुद को कैद कर लिया है पिंजरे में। अब आपको आज़ादी खुद को देनी पड़ेगी, खुद से फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय करना होगा, क्योंकि आपके रिलेशन में यही ब्लॉकेज है, को डिपेंडेंसी इश्यूज है। पास्ट में इस पर्सन के ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट रहे हो कि ये लाइफ में रहेंगे तभी लाइफ खुश है, तभी लाइफ में रौनक है, तभी लाइफ को जीने में मज़ा आ रहा है, तभी ज़िंदगी मेरी कंप्लीट है, तभी मैं अपनी लाइफ को कह सकता हूँ कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपने या तो इन पर बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ में रिलेशन चाहिए ही चाहिए। अकेले रहने से डर लगता है कि कहीं दुनिया में मैं अकेला ना पड़ जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ इशू भी हैं कि क्या प्यार मेरे लिए बना भी है या नहीं बना। तो ये सोच आपके पर्सन की भी है, कुछ लोगों के पार्टनर सेम एनर्जी में है और आजकल उनका ध्यान प्यार से हटकर बस अपने जीवन को ठीक करने में लगा हुआ है। जैसे कि अपने दोस्तों को मिलना, घूमना फिरना, अपनी हॉबीज़ की तरफ और अपने टैलेंट को निखारने के लिए मेहनत करना। अपना ध्यान ना वो प्यार से जानबूझकर हटा रहे हैं, क्योंकि उनको आपको याद नहीं करना। दूसरी बात, वो आपको वेट करा रहे हैं। शायद ये वेट इसलिए भी हो सकती है कि आप उनसे किसी पास्ट की गई धोखेधड़ी के लिए जवाब मांग रहे हो। इन्होंने आपको पास्ट में किसी और के लिए छोड़ दिया था या किसी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है, तो आप उन सवालों का आज भी जवाब चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मुझे धोखा दिया। तो आप ना अधूरे सवालों का जवाब लेने के लिए इनका वेट कर रहे हो और ये उन सवालों को इग्नोर कर रहे हैं और जवाब नहीं देना चाहते। तो एक ये भी वजह है कि ये पर्सन या तो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, या ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं और अब इन दूरियों को कम करने के लिए ना वो कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हो। आपने कोशिश करके देख ली है, लेकिन अब आप भी कहीं ना कहीं बैठकर वेट करने में ही विश्वास रख रहे हो। तो अभी रिकंसिलेशन का टाइम थोड़ा दूर है, अगले 21-22 दिनों के बाद ही रिकंसिलेशन का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो होता है या नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अब देखते हैं, कुछ चैनल मैसेज निकले हैं, उनके दिल की वो बातें जो उनकी ज़बान पर नहीं आती या वो बोलना नहीं चाहते। पहला है मैसेज, तुम तो सब जानते हो मेरे बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत क्या है, लेकिन अभी कुछ भी मत पूछना कमिटमेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। मैंने आपको इस रीडिंग के शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी स्टार्टिंग से ही जब मैंने वीडियो शुरू किया है। ये रिलेशन चाहते हैं आपसे और ये पर्सन फन लविंग पर्सन है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता है या रहती है, क्रिएटिव है लेकिन डीप थिंकर नहीं है। कनेक्शन इंटेंस है, पास्ट लाइफ से जुड़ा रिलेशन है दोनों का। प्रॉब्लम यही है कि एक इंसान की सोल इवॉल्व हो रही है स्पिरिचुअलिटी के कारण, दूसरे इंसान की सोच ब्लॉकेज दिखा रही है, मेंटल ट्रैप है पार्टनर का। तो दोनों सेम एनर्जी सेम वाइब्रेशन में नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों को साथ में वापस मिलाते हैं जो दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार, कॉम्प्रोमाइज,
एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और फ्यूचर देखते हूँ। यूनिवर्स ऐसे लोगों को दूर रखते हैं जब तक एक इंसान उस रिश्ते में सब कुछ कर रहा है, प्यार दे रहा है, बलिदान दे रहा है, अपनी इच्छाओं को मार रहा है दूसरे पार्टनर की खुशी के लिए, लेकिन दूसरा इंसान हाथ पे हाथ रख कर बैठा है ये सोचकर कि सामने वाला तो हमेशा मुझे पैम्पर करता रहे, चेज करता रहे और मेरी गलतियों को माफ करता रहे। यूनिवर्स को ये पसंद नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्नीकी हैं, एनर्जी मिस्टीरियस है, आप इनको कभी समझ नहीं पाओगे पूरी तरह से, सिर्फ लाइफ का कुछ हिस्सा ही आप जान पाए हो और ये आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, या फिर इनको इंसान परखने की वो कला है जो आप में नहीं है। तो आपको अपने अंदर इंट्यूशन स्ट्रांग करना है, खुद के लिए हीलिंग करनी है, अपने आत्मविश्वास को और मनोबल को मजबूत करना है और आपने हीलिंग के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है उनके लिए मैसेज है, मैं कुछ भी बताने लायक नहीं, जो भी तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ धोखा था, मुझे अपने किए पे पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन रिग्रेट में है, बहुत बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। शायद आपको खोने के बाद इस इंसान के दिल पे चोट लग गई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल रो रहा है, दुनिया में ये दिखा नहीं सकते क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्होंने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाया है। तो अब इनकी लाइफ में वो हालत हो गई है कि ना ये प्यार दिखा रहे हैं, ना ये प्यार अंदर रख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं और ये पर्सन अब एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्दी आ सकता है, 10 दिनों में भी आ सकता है, अगले 10 घंटों में भी आ सकता है। और अगर ये किसी और के साथ रिलेशन में है, उस सिनेरियो में 30-40 दिन का टाइम भी लग सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं मैसेज क्या है। दिन ब दिन तुम्हारी तरफ मेरा दिल और दिमाग क्यों बदल जाता है ये मैं खुद में नहीं समझ पाता। अगेन वही प्रॉब्लम है, ये पर्सन सोचते बहुत है कि मैं आज उसे मिलता हूँ, आज उसे कॉल करता हूँ, आज उसे मैसेज भेज देता हूँ, शायद फ़ोन में मैसेज बॉक्स खोलकर मैसेज टाइप भी करते होंगे, लेकिन उसको काट देते होंगे, भेजते ही नहीं होंगे। कई बार डायलर पैड में जाकर कॉल लगा ली आपको, या तो आपके फ़ोन उठाने से पहले फ़ोन काट दिया, या फिर आपने आगे से हेलो बोला और इन्होंने आगे से बोला ही नहीं कुछ, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के फ़ोन काट दिया। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, शायद पिछले 7-8 महीनों में कई बार ऐसा हुआ होगा कि अनजान नंबर से कॉल आता होगा, किसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई होगी, वो इनके कारण है। और यहाँ मैं आपको वो लेटर्स भी बताऊंगी, आज लेटर्स भी निकले हैं जिनके पार्टनर को ना किसी ने ब्रेन वॉश करके आपसे रिश्ता ख़त्म करवाया था। तो अब आपका पर्सन फील कर रहा है कि उसने लोगों की बात सुनकर अपना एक खुशहाल रिश्ता, एक हंसता खिलखिलाता पार्टनर, एक रोमांटिक कनेक्शन लूज कर दिया है। तो सबसे पहले नाम का लेटर है M A N I O U H Y
R E S और लास्ट लेटर निकला है लेटर K। तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर को लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया, लोगों ने इस इंसान को अपने झूठ से मैनिपुलेट कर दिया और आपके पर्सन लोगों की बातों में आकर कई बार आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते होंगे जो आपको नहीं समझ आता होगा कि मैं तो इनके साथ सही चल रहा हूँ या सही चल रही हूँ, ये मुझे बार बार ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन में क्यों रखते हैं, क्यों ये किसी और की तरफ मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पर्सन ना अब फील कर रहे हैं कि रिलेशनशिप की बहुत सारी प्राइवेसी होती है, हर बात को दोस्त के साथ शेयर नहीं किया जाता और कई बार दोस्तों की बताई हुई सलाह और मशवरे को भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मांगना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, अब इनको पछतावा है। उसके बाद देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। दूरियों ने सिखा दिया कि नज़दीकियां तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत थी। आई मिस यू ईच डे एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम। वाओ गाइस, कितना रोमांटिक मैसेज है। दूरियों ने सिखा दिया आपके साथ जो इनकी नज़दीकियां थी, क्लोजनेस थी, फ़ोन पर डेली बात करना, मिलना, पास बैठना, आंखों में आंखें डालना, एक दूसरे को देखते रहना, मुस्कुराते रहना, एक दूसरे के लिए पैशन भी फील करना, लव भी फील करना। और कुछ लोग तो इस इंसान के साथ कई दफ़ा फिज़िकल भी हुए हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बनाए हैं। तो वो मोमेंट्स जो हैं इंटीमेसी के, रोमांटिक पल, अतरंग पल, वो आज भी इनके दिल के करीब है। और ये पर्सन अगली बार जब आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली ढेर सारा प्यार आप पर लुटाएंगे। और ये प्यार जो होगा ना, वो शारीरिक भी होगा, आत्मिक भी होगा और भावनाओं से जुड़ा हुआ भी होगा। काफ़ी रोमांटिक मैसेज है। अभी तक एनर्जी इसकी इतनी स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। जो लोग यहाँ पर साइकिक हैं या हीलर्स हैं, उनको भी कई बार रीडिंग की एनर्जी फील होती होगी रीडिंग सुनते सुनते। वीडियो देखते हुए भी बहुत लोग अपना कमेंट डाल के फीडबैक देते हैं कि रीडिंग सुन तो रही थी लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आप मेरी लाइफ का एक एक शब्द बता रहे हो, पूरी स्टोरी समझा रहे हो। तो ऐसे कमेंट सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है, मन भी भर आता है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने किस तरह का बर्ताव किया है। और इतने साफ दिल इंसान हो आप, मन साफ है, नीयत अच्छी है, फिर भी क्यों धोखा मिला आपको। तो अगर आप धोखे वाली रीडिंग देखना चाहते हो तो कमेंट में धोखा लिख सकते हो। कर्मा रीडिंग देखना चाहते हो तो कर्मा लिख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को धोखा दिया इस पर्सन ने, और एक बार नहीं कई बार। ये बातों का धोखा हो या एक्शन से धोखा हो, ये झूठ बोलकर धोखा दिया है या फिर इन्होंने वाकई कोई ऐसा धोखा दे दिया जो आपको कई सालों बाद पता चला और उसके बाद पैरों के नीचे से ऐसे ज़मीन खिसक गई जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो अगला एक्शन मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए एक्शन में 10 दिन दिख रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी के लिए 30-40 दिन का टाइम है। और मुझे राशियां यहाँ पे दिख रही हैं सारी। कलेक्टिव्स में ना सारी ही राशियां आती हैं, ऑल साइन कवर हो जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग में। फायर एलिमेंट की राशियां हैं, वाटर की हैं, अर्थ की हैं और एयर की हैं। कुछ लोग नए आए होते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल टैरो कार्ड
देखना शुरू किया होता है, नया नया रीडिंग से जुड़ते हैं वो, तो उनकी जिज्ञासा ज़्यादा होती है और कुछ कन्फ्यूजन भी होती है कि हमें तो पार्टनर की राशि नहीं पता, तो क्या ये रीडिंग मैच हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। राशि तो सेकेंडरी रीज़न है, प्राइमरी एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की आपको टैरो से समझ आनी चाहिए, सिचुएशन मैच करे वो समझ आना चाहिए। तो थी आज की ये रीडिंग बहुत ही प्यारी सी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव रीडिंग थी और आगे आप काफ़ी चेंजेस देखने वाले हो इस पर्सन के थ्रू अपने रिलेशन में। तो इसे मैनिफेस्ट ज़रूर करें। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। बहुत लोग लिखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ पाने के लिए अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दीजिए, टाइप कीजिए सच्चा प्यार, ट्रू लव, और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए थैंक यू मन में ज़रूर बोलना कमेंट करते हुए, और अपना जो भी टॉपिक है या टाइटल है उसको ज़रूर डाल दीजिए।